Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं, डेली कॉन्वर्जेशन में ये यूज़ होते हैं। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर के साथ में, इनके एग्जाम्पल के साथ में इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में जैसे हम बोलते हैं ना गाइस, इंटरव्यू के पहले घबरा क्यों रहे हो, या वो स्टेज में जाने से पहले घबरा रहा था। या देखिए सेकेंड एग्जांपल, अब घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम आखिरी पल में क्यों घबरा रहे हो, क्या तुम शादी से पहले घबरा गए थे। तो यहाँ पे देखिए सभी जगह एक ही चीज कॉमन है, घबरा जाना। वैसे तो नर्वस भी यूज होता है घबराने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक एडवांस स्ट्रक्चर का इस मैंने यूज। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ में सीखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आप एज पर टेंस गेट, गॉट, विल गेट का यूज करेंगे, प्लस कोल्ड फीट। कोल्ड फीट है घबरा जाना, जैसे हम बोलते हैं ना पैर मेरे नम पड़ गए, तो वही है कोल्ड फीट। और उसके बाद बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस का आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट में आप यूज कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ में, तो गेट्स हो जाएगा, ठीक है। पास्ट का है तो गॉट यूज होगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल गेट हो जाएगा, ठीक है। या कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग कोल्ड फीट। तो एग्जांपल्स देखिए आपको बेटर समझ में आएगा। पहला है, इंटरव्यू के पहले घबरा क्यों रहे हो। तो ये होगा कि वाई आर यू गेटिंग कोल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू। सेकेंड है, अब घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो ये होगा डोंट गेट कोल्ड फीट, नथिंग विल हैपन, ठीक है। आगे और भी एग्जांपल है, अब घबराओ मत, बस जाओ और उससे बात करो। तो डोंट गेट कोल्ड फीट नाउ, जस्ट गो एंड टॉक टू हर। नेक्स्ट एग्जांपल है, वह हमेशा लोगों के सामने बोलने से पहले घबरा जाती है। तो शी ऑलवेज गेट्स कोल्ड फीट बिफोर स्पीकिंग इन पब्लिक। तो ये गाइस था कि किसी के सामने जब आप घबरा जाते हैं। और यहाँ पे गेट का यूज क्या है, क्यों है, क्योंकि आपकी स्टेज चेंज हो रही है, आपका स्टेट ऑफ जो पोजीशन है, माइंड है, वो चेंज हो रहा है। क्योंकि पहले आप घबराए हुए नहीं थे, लेकिन पर्टिकुलर एक सिचुएशन आने के बाद आप घबराए हैं। तो जब भी स्टेट में चेंज होता है वहां पे गेट का यूज होता है। जैसे कि पहले अंधेरा नहीं था, अब अंधेरा हो गया, तो इट गॉट डार्क। और जैसे कि अंधेरा हो रहा है, मतलब पहले नहीं था अब हो रहा है, तो इट इट्स गेटिंग डार्क। तो ऐसे, तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इफ, जैसे हम बोलते हैं ये एक कंडीशनल है। अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता, या अगर तुमने मदद मांगी होती तो मैं जरूर आता, अगर मैं वहाँ समय पर पहुँच जाता तो शायद मैं उसकी हेल्प कर पाता। तो गैस ये कंडीशनल थर्ड है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए क्या होता है, इफ और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद फिर से, क्योंकि दो इसमें सेंटेंस है, तो उसका जो नेक्स्ट रिजल्टेंट पार्ट है उसका सब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे हैड है इस तरफ, तो यहाँ पे इस तरफ वुड हैव होता है, ठीक है। और फिर से आपकी V3 आती है। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये कंडीशनल है और बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैंने समय पर पढ़ाई की होती तो मैं पास हो जाता। तो इसको कैसे बनाएंगे, इफ आई हैड स्टडीड ऑन टाइम। अब स्टडीड देखिए, स्टडी की थर्ड फॉर्म है स्टडीड ऑन टाइम। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट वाले पार्ट में आई वुड हैव पास्ड, ठीक है। आप पूरा पूरा इससे ये मैच कर सकते हैं कि इसमें ये फिट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है,
अगर तुमने मदद मांगी होती तो मैं जरूर करता। If you had asked for help, I would have। इसके और एग्जाम्पल हैं, दो मैंने और लिए हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते। तो if it hadn't rained, we would have gone for a picnic। नेक्स्ट है, अगर वो सच बोलता तो उसे सजा नहीं मिलती। If he had told the truth, he wouldn't have been punished। यहाँ पे देखिए been punished, क्योंकि किसी और के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा ना, तो पैसिव वॉइस में है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस, अगर कंडीशनल पे आप वीडियो चाहते हैं तो मैं सीरीज में ले आऊंगी कंडीशनल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर आप कहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट है, देखो जैसे हम बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हुआ, इस तरीके के सेंटेंस। तो इसका गैस जो स्ट्रक्चर है वो है वॉट एवर, और उसके बाद आप टेंस बेस्ड वर्ब आएगी। मतलब जैसे कि जो होता है ये प्रेजेंट का है, जो हो रहा है ये कंटिन्यूटी में, जो हुआ वो पास्ट में। तो ऐसे, और फिर दूसरा जो दूसरा सेंटेंस है वहां पे टेंस बेस्ड फिर से वर्ब आएगी, और फॉर द बेस्ट, मतलब जो होता है अच्छे के लिए, तो फॉर द बेस्ट। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप बनाएंगे वॉट एवर हैपेंस, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। वॉट एवर हैपेंस, हैपेंस फॉर द बेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे है वही आपका वर्ब यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर हैपेंस है तो दोनों जगह हैपेंस ही होगा, हैपेंड है तो हैपेंड ही होगा, हैपनिंग है तो हैपनिंग ही होगा, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल देखिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। देखिए वॉट एवर हैपेंड, अब पास्ट की बात है तो यहाँ पे V3 V2 आ जाएगा। तो हैपेंड फॉर द बेस्ट, मतलब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। नेक्स्ट है आपका, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मीन्स फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें फ्यूचर टेंस में आपका आ जाएगा वॉट एवर विल हैपन फॉर द बेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए विल हैपन यहाँ पर है, और वहां दूसरी जगह भी विल हैपन ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो हो चुका है अच्छे के लिए हुआ है, मतलब आपका जो हो चुका है। वॉट एवर हैज हैपेंड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है कि वॉट एवर हैज हैपेंड फॉर द गुड या बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जगह देखिए, यहाँ पे हैज हैपेंड और यहाँ पे भी हैज हैपेंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि दोनों तरफ एक ही वर्ब आपका आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेंटेंस सेम ही होगा। जैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो दोनों ही तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, तो दोनों में ही पास्ट है आपका। तो ये गाइस छोटे छोटे मैं वीडियो आजकल बना रही हूँ, थोड़ा बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि उसमें फिर क्या है कि आप लोग शायद बोर हो जाते हो। तो छोटा छोटा दो दो तीन तीन स्ट्रक्चर हम डेली बेसिस पे सीखेंगे। और गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे गाइस।